सभी हिंदी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। मैं सावंत राम अपने यूट्यूब मंच शाश्वत SR हिंदी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय अभ्यर्थियों, ये जो वीडियो है ये वीडियो प्राध्यापक हिंदी भर्ती परीक्षा 2025 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रत्याशित कट ऑफ अनुमान कितनी रह सकती है या एक अच्छा स्कोर सेफ स्कोर कितना हो सकता है, उसके लिए बनाया गया है। प्रत्याशित कट ऑफ के अनुमान के लिए हम कुछ तथ्यों पर, कुछ डेटाज पे चर्चा करेंगे। उसके बाद में आपको खुद को स्वयं को अनुमान होगा कि इस एक तरह से सेफ स्कोर कितना हो सकता है, कितने अंक जो है सुरक्षित माने जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। पहले कुछ डेटा देखेंगे फैक्ट फाइल के रूप में कि इस भर्ती के लिए कुल 350 पद हैं। कुल आवेदन इसके लिए आए हैं 1,21,064 आवेदन। अब आगे देखते हैं श्रेणीवार आवेदन, क्योंकि अनुमान जो है प्रत्याशित कट ऑफ का, उसके लिए बहुत सारे तथ्यों को ध्यान में रखना होता है। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन आए हैं 12,589। इसी प्रकार EWS कैटेगरी के लिए 12,133 आवेदन आए हुए हैं। OBC कैटेगरी के लिए सबसे अधिक आवेदन, लगभग आधे 50,726 आवेदन आए हैं। MBC कैटेगरी के लिए सबसे कम 5,159 आवेदन आए हैं। SC कैटेगरी के लिए 25,795 और ST कैटेगरी के लिए 14,348 आवेदन आयोग को प्राप्त हुए हैं। और जो इस भर्ती परीक्षा में उपस्थिति जो उसका प्रतिशत रहा है 68% रहा है उपस्थिति का। कुल 82,280 अभ्यर्थियों ने हिंदी विषय का पेपर दिया है। अब हम पेपर का विश्लेषण करेंगे। उपस्थिति आमतौर पे कम रही है, ये 75 से 80% के बीच रहती है, पर चूँकि कम पद थे इसलिए अभ्यर्थियों का रुझान भी कम था। अब हम पेपर विश्लेषण की ओर मुखातिब होते हैं। सामान्य ज्ञान का जो पेपर था इस बार काफ़ी जो है कठिन बताया जा रहा था और वास्तव में यही मैंने महसूस किया है। अब उसमें आप देखेंगे पेपर को तो सरल स्तर के जो प्रश्न थे वो 19 प्रश्न थे। कुल 75 में से 19 प्रश्न कोई भी अभ्यर्थी कर सकता था। आगे बढ़ते हैं। मध्यम स्तर के जो प्रश्न हैं वो 27 प्रश्न थे मध्यम स्तर के, जिस अभ्यर्थी ने ठीक ठाक पढ़ा है तो वो उसको कर सकता था। आगे बढ़ते हैं। कठिन स्तर के प्रश्न ये 29 प्रश्न थे और ये प्रश्न ऐसे थे जिसमें अभ्यर्थी को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। और बात ये भी है कि मध्यम स्तर के प्रश्न भी, ये ज़रूरी नहीं है कि 27 जो प्रश्न हैं मध्यम स्तर के आ रहे हैं वो सभी कर लेंगे। इसमें से भी कुछ प्रश्न जो है अभ्यर्थियों के निश्चित रूप से गलत हुए होंगे। और कठिन स्तर के जो 29 प्रश्न हैं जिसने पढ़ा है, समझा है, पेपर को जल्दबाजी नहीं की है, ये 29 में से भी 9-10 सवाल तो उसने ज़रूर सही, मतलब कटपीट के 29 में से 9-10 सवाल जिस अभ्यर्थी का चयन होना है उसके बचे हुए होंगे। तो हम आमतौर पर देखते हैं कि अगर 35 या 36 प्रश्न कटपीट के इसमें बैठ रहे हैं तो आपका फर्स्ट पेपर जो है वो उसमें आप दौड़ में आगे हैं।
अब हिंदी विषय का पेपर, इसका विश्लेषण करते हैं। इसमें सरल स्तर के जो प्रश्न थे, ये 97 प्रश्न थे। हिंदी का जो पेपर था वो आसान लगा मुझे, यानी 97 प्रश्न तो अभ्यर्थी बिना किसी तैयारी के ही कर सकते थे। मध्यम स्तर के जो प्रश्न थे वो 37 प्रश्न थे, जिन्हें एक ठीक ठाक अध्ययन करने वाला अभ्यर्थी अगर बिना कोई जल्दबाजी के सही पढ़ के प्रश्न की भाषा को समझ के अगर करता तो 37 प्रश्न थे और सही हो सकते थे वो। अब हिंदी विषय में आगे हम देखते हैं कि कठिन स्तर के प्रश्न थे 16, और इसे तो बहुत कठिन थे 16 प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए काफ़ी ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता होती है और बहुत कम अभ्यर्थी कर पाते हैं। तो हिंदी विषय के पेपर में 120 से 122 प्रश्न जिसके कट पीट के हो रहे हैं, वो भी अपने आप को सुरक्षित मान सकता है। तो इस प्रकार से पदों की संख्या, उसके आवेदन, उपस्थिति, प्रश्न पत्र का जो स्तर था, उसके आधार पे ये अनुमान किया जा सकता है, ये अनुमान मैंने लगाया है कि जो प्रत्याशित कट ऑफ है वो किस प्रकार से रह सकती है। तो सामान्य श्रेणी के लिए है 318 अंक जिसके आ रहे हैं। अभी मार्केट में विभिन्न प्रकार की उत्तर कुंजियाँ उपलब्ध है और आप जानते हैं 3-4 प्रश्नों के अलावा ज़्यादा फेरबदल होना नहीं है आरपीएससी की उत्तर कुंजी आने के बाद भी। तो सामान्य श्रेणी में जिन अभ्यर्थी के 318 अंक है, ये इसलिए है क्योंकि पहला जो पेपर है सामान्य ज्ञान का, उसमें उसका स्तर जो कठिन था और एक जो दायरा होता है 40% उसमें लाने, उस हिसाब से। बाकी हिंदी में ऐसे भी अभ्यर्थी है जिनके 134, 136 भी कटपीट के बैठ रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस में इसी प्रकार से इसकी जो कट ऑफ का अनुमान है 310 अंक किया जाता है, ऐसा मेरा मानना है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। फिर है ओबीसी श्रेणी, जिस अभ्यर्थी के 314 अंक अर्जित हो रहे हैं विभिन्न उत्तर कुंजियों से, जिसको ये अनुमान है कि मेरे 314 अंक आ रहे हैं, तो वो अपने आप को सुरक्षित मान सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एमबीसी श्रेणी, जिस अभ्यर्थी के 300 नंबर कटपीट के आ रहे हैं, 150 प्रश्न जिसके कटपीट के बच रहे हैं दोनों पेपर में मिला के, वो अपने आप को सुरक्षित मान सकता है। इसी प्रकार से एससी श्रेणी, जिसमें एक 302 नंबर जिस अभ्यर्थी के कटपीट के आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो अभ्यर्थी अपने आप को सुरक्षित मान सकता है प्रथम दृष्टया। और ये एसटी श्रेणी में 298 अंक जिस अभ्यर्थी के आ रहे हैं, वो अभ्यर्थी अपने आप को सुरक्षित मान सकता है, ऐसा मेरा मानना है। प्रिय अभ्यर्थियों, अगर आपको इससे संबंधित और भी जानकारी की आवश्यकता महसूस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क इसी यूट्यूब चैनल के पर आप कमेंट करके अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।